थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की यहाँ बात हो रही थी। पहले अगर मैं वहां से शुरू करूँ, देखें, हुँ, किसी भी चीज को अल्टीमेटली एक हदफ तक पहुंचाने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपका एक छोटे से छोटी बिल्डिंग बनाने भी हो, तो उसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो इट विल टेक इयर्स टू बिल्ड इट। तो हुँ, ये तो फिर एक पूरा सूबा है जिसमें कंसिस्टेंसी चाहिए कि हर 5 या 4 या 3 साल बाद आने वाले नए जो लोग उन पोजीशंस के ऊपर आते हैं वो पुरानी पॉलिसी को टो करें और एक ही पॉलिसी, यूनिफाइड पॉलिसी बने। अच्छा, अब इसके ऊपर जो यूनिफाइड पॉलिसी की बात हो रही है, इसमें आपने पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद आपने देखा कि यू हैव अ फील्ड मार्शल हु इज वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स। मतलब उनके कोई आए बाएं शाए नहीं है, ठीक है ना। जरबुल अज़ब था या बयानुल मरसूस था, ठक ऑन द डॉट, मतलब देयर वाज नो रनिंग बैक, नो गोइंग बैक, नो सेकंड वो। इसी तरह अफगानिस्तान का जो इन्फिल्ट्रेशन का मसला बार बार आ रहा था, उसके ऊपर द लाइन वाज ड्रॉन वेरी क्लियरली और उसी तरह लेके गए। इसी हुँ, तरह आई थिंक कि उनकी जो बड़ी क्लियर पॉलिसीज हैं, अब बलूचिस्तान के लिए भी वही पॉलिसीज इस्तेमाल की जा रही हैं। एंड इट नीड्स टू बी वेरी क्लियर। उसमें कोई ओपेक या इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जहां पॉलिटिकल एंगेजमेंट की आप बात करते हैं, तो मैं इससे बिल्कुल 100% इंडोर्स करूंगा इस चीज को। पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो खाली एमएनए और एमपीएस नहीं होते। देखें, एक इलाके का जो एमएनए है या एमपी है बलूचिस्तान का, उससे ज्यादा पॉलिटिकल स्टैंडिंग उस बंदे की है जो अरसा दराज से वहां जिरगे कर रहा है, वहां बैठा हुआ है और उसको लोग समझते हैं कि हमारा वेल विशर है। वो पॉलिटिकल बंदा है हकीकत में। तो जो अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं वो पॉलिटिकल आपको विल नहीं चाहिए। आपको हुँ। पॉलिटिकल विल चाहिए जो लोग वहां उनके बीच में बैठे हैं। और उनकी एंगेजमेंट जो है, देखिए, वो प्रोसेस को थोड़ा सा डिले तो कर सकती हैं, लेकिन वो प्रोसेस को ठीक कर देंगी। और अगर वो आपके साथ ऑन बोर्ड हों और वो भी लाइन ड्रॉ करें, देखें, इट हैज टू बी ड्रॉ द लाइन तो हैज टू बी वेरी ये क्लियर। ऑन बोर्ड करना, ये ऑन यहाँ बोर्ड किसने करना है दानियल इंडिया भाई? ये की किसने ऑन बोर्ड करना है? क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है, आए रोज़ वहाँ पे फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, सिविलियन जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ऑपरेशन शुरू हो चुका है ऑन द अदर साइड। लेकिन ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्टिव करना जिनका वहाँ पे सर, इन्फ्लुएंस है, वो जिसने करना किसने है? आपके बच देखिए, जिसने आपके बच्चे को शहीद किया है, जिसने आपके सरकार के लोगों को, एफसी को, उनको गोलियां मारी हैं, वो तो देयर इज अ क्लियर लाइन, उसके ऊपर तो दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। मतलब वो लाइन हैज टू बी क्लियर एज एनीथिंग। जो लोग आपके खिलाफ असला उठा के आपके बच्चों को मार रहे हैं, उसमें तो दोहरी पॉलिसी होनी नहीं चाहिए ना। उसका तो आपको यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन। लेकिन जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, ठीक है ना, वो इसलिए जरूरी है कि वंस दैट इज डन, दैट इज एलिमिनेटेड, तो नए बर्ड्स जो हैं वो क्रिएट ना हो। नए बर्ड्स को रोकने के लिए पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, अभी जो आपके ऑपरेशन हो रहा है ये क्लैरिटी के साथ हो रहा है और बड़ा क्लियर है। जो आपकी बच्चियां, हमारी हमारी माएं, हमारी बहनें जब ये सवाल पूछेंगी कि हमारे बच्चों ने जिस पाकिस्तान के लिए, जिस मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए अपना आज कुर्बान किया कि आपका कल महफूज हो जाए, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि उनको हम सेरिना और मैरियट पे बैठ के निगोशिएट कर रहे हैं। उसकी हम्म। पॉलिसी के ऊपर आई थिंक नाउ एवरीबडी इज वेरी क्लियर। ये जब तक इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट नहीं करेंगे जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंडियन मोदी की फैशिस्ट माइंडसेट, ये ठीक है, उसकी जिन